Hello student, this is my next video for exercise 1.3 for class 7. In this video I will explain the question number 8 to 14. I know कि you have some problem in question number 7. So I explain the question number 7 and 10. Both are related to each other in next video. Now in this video I explain question number 8, 9, 11, 12 and 14. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन एन एग्जामिनेशन पेपर containing 20 question, 3 marks are awarded from each correct answer and -2 marks for each incorrect answer and 0 marks for question not attempt. Find the score in each case if. क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए है. अगर आप कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हैं माइनस मार्किंग है, -2 मार्क्स. और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो अब हमें कुछ केस दिए गए हैं, उस केस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यहाँ सिर्फ हम एक केस आपको बताएंगे, बाकी के 2 केस आप हमें खुद सॉल्व करके बताएंगे. यहाँ हम ऐसे इनडायरेक्ट वे आपको मतलब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक्सप्लेन कर देंगे तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा. फर्स्ट है रिया गेट 8 करेक्ट एंड 12 इनकरेक्ट आंसर. रिया ने 8 करेक्ट किया और 12 इनकरेक्ट. तो रिया कितने मार्क्स पाए? रिया गेट 8 करेक्ट क्वेश्चन. तो 1 करेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स है? 3. तो 8 करेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 8 इंटू 3 24 मार्क्स. एंड शी ऑल्सो इनकरेक्ट 12 क्वेश्चन. और उसने अगर 12 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं तो 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं? -2. मतलब 2 मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, 2 मार्क्स कट हो जा रहे हैं. तो उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं? 12. तो 12 इंटू -2 तो कितने मार्क्स उसे मिले? -24. तो टोटल मार्क्स रिया को कितने मिले? 24 प्लस 24 आपके करेक्ट क्वेश्चन के लिए और -24 आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए. तो 24 प्लस ब्रैकेट में -24. जब हमने इसे ओपन किया तो 24 - 24 यानी उसे 0 मार्क्स मिले. उसने 8 करेक्ट भी किए थे लेकिन उसने 12 इनकरेक्ट कर दिया जिससे इसे 0 मार्क्स मिले. ये जितने भी अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सभी आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं. तो नॉर्मल इसी वे में जानिए कि जितने करेक्ट थे उस पर 3 मार्क्स मिल रहे थे, इनकरेक्ट पे -2 मार्क्स मिल रहे थे. तो करेक्ट का निकाल लिया, इनकरेक्ट का निकाल लिया, फिर दोनों को टोटल पूछा है, दोनों को ऐड कर दिया तो उसका जो मार्क्स आया वो क्या आ गया? 0 आ गया. सेकेंड बी में है कि संजय अटेम्प्ट ऑल यानी टोटल कितने क्वेश्चन है? 20. ऑल अटेम्प्ट करा तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन, उसको तो मार्क्स तो उसको 60 मिलने चाहिए, लेकिन उस पर देखिए आगे कंडीशन क्या दे रही है? एंड गेट 10 करेक्ट एंड 10 इनकरेक्ट. 20 क्वेश्चन थे जिसमें से उसने 10 करेक्ट किया, 10 इनकरेक्ट. यानी करेक्ट करने पे एक पे 3 मार्क्स मिल रहा है तो करेक्ट उसने कितना किया, उससे कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 इंटू 3 30. इनकरेक्ट उसने कितना किया? 10. इनकरेक्ट पे कितने मिल रहे हैं? -2. तो उसे टोटल कितने मिलेंगे? -20. उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 - 20 यानी 10 मार्क्स. क्लियर है? इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट है बंटी अटेम्प्ट ओनली 11 क्वेश्चन. बंटी ने सिर्फ 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड गेट 4 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट आंसर. जिसमें से 4 के उसने करेक्ट आंसर दिए और 7 के इनकरेक्ट. 4 के करेक्ट हुए यानी 4 इंटू 3 12 मार्क्स. और कितने इनकरेक्ट किए? 7 इनकरेक्ट किए यानी 7 इंटू -2 यानी आपका कितना आया? -14. तो 12 करेक्ट है, 12 माइनस -14 यानी उसको मार्क्स कितने मिले? -2 मार्क्स. मतलब उसे मार्क्स उसे निगेटिव मार्किंग मिल गई. ये अभी तो आप निगेटिव मार्किंग का नहीं पढ़े, पर ये निगेटिव मार्किंग बहुत होती है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं. तो अभी तो ये सिर्फ आपको ऐसे समझाने के लिए क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत
अच्छा भी टॉपिक है, जब लोगों को पता होना चाहिए कि उनको मतलब वो कितने सही करें कितने गलत करेंगे तब भी वो पास हो सकते हैं। ये इस बेस पे क्वेश्चन होता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया है। हाँ ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी आपके टॉपिक होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा, फ्रैक्शन से मिलेगा, परसेंटेज से मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 on sale of one television and a loss of ₹150 on sale of one laptop. The shopkeeper sells 5,700 television and 2,500 laptop in a month. What is his profit or loss? What number of television must the shopkeeper sell to have neither profit nor loss if the number of laptops sold is 300? बहुत बड़ा आप अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आपको ये लगेगा, बट स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसे 250 रुपीज प्रॉफिट मिलता है अगर वो एक टेलीविजन बेचता है। उसे एक टेलीविजन पर 250 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर वो एक लैपटॉप को सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको 150 रुपीज का लॉस हो रहा है। टेलीविजन पे उसे प्रॉफिट हो रहा है लेकिन लैपटॉप पर लॉस हो रहा है। एक टेलीविजन को सेल करने पर उसे 250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और एक लैपटॉप को सोल्ड करने पर उसे 150 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि नेक्स्ट मतलब जो मंथ है उस पूरे मंथ में उसने 5700 टेलीविजन सेल किए और 2500 लैपटॉप सेल किए। तो आप पहले 5700 के टेलीविजन पे उसे कितना प्रॉफिट मिला ये निकाल लीजिएगा, फिर आप 2500 लैपटॉप पे उसे कितना लॉस हुआ ये निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन वन टेलीविजन 250 रुपीज, लॉस वन लैपी 150 रुपीज। इन मंथ, एक मंथ में उसने कितने सेल किए टेलीविजन? 5700 यानी 5700 टेलीविजन। तो उसे 5700 टेलीविजन से वो सोल्ड करने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 57। एक टेलीविजन पे प्रॉफिट कितना था? 250। तो 5700 मल्टीप्लाई बाई 250, तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 14,25,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। इतना उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अब उसने लैपटॉप कितना सोल्ड किया? 2500। तो 2500 लैपटॉप सोल्ड करने पर उसे लॉस कितना हो रहा है? तो 2500। यहाँ पर आगे मैंने लॉस और प्रॉफिट नहीं लिखा, बट हमने बाद में लॉस और प्रॉफिट मेंशन कर दिया है। लॉस ऑन यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि लॉस ऑन 2500 लैपटॉप सोल्ड। तो 2500 लैपटॉप, एक लैपटॉप पे कितना लॉस हो रहा था? 150। तो उसे टोटल कितना लॉस हुआ? 3,75,000 लॉस हुआ। तो अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है? सिंस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन लॉस, हेंस 14,25,000 माइनस 3,75,000, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। आपको दिख रहा है अच्छे से? कंपेयर, आपको क्या नाम है, कंपेयर करना आता ही है। तो उसके बाद आपने उसे आपसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्स्ट आपसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट, उसे कितना प्रॉफिट और लॉस, उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो आपने पहले तो बता दिया कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है?
तो प्रॉफिट में से लॉस को माइनस किया तो आया 10,50,000 उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितने रुपीस का उसे प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अब इसके नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कि what number of television must the shopkeeper sell to have neither profit nor loss if the number of laptop sold is 300। वो कितना टेलीविजन सोल्ड करे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों जीरो हो जाए, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। और उसने क्या कर दिया, उसने 300 लैपटॉप सोल्ड ऑलरेडी कर दिए। तो अब आपको पता करना है कि वो कितने लैपटॉप, वो कितने टेलीविज़न होंगे कि जिससे वो सोल्ड करे और उसे प्रॉफिट लॉस कुछ ना हो, ज़ीरो, मतलब उसकी इनकम इक्वल हो, ना उसे प्रॉफिट हो ना उसे लॉस हो। तो नंबर ऑफ लैपी, यहाँ लैपटॉप को मैंने लैपी से इंडिकेट किया है। लैपी ही सोल्ड, कितनी सोल्ड कर रहा है 300, लॉस ऑन 300 लैपी, तो कितना लॉस होगा, एक पे 150 तो 300 पे कितना है 45,000 रुपीज क्या होगा उसे लॉस होगा। तो अब हम क्या मानते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू तो पता नहीं है कि टेलीविजन कितना होगा, तो हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता होता हम उसे क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो हमने मान लिया लेट ही सोल्ड एक्स टेलीविजन। अब हमें इसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट ऑन एक्स क्या होगा टेलीविजन पे 25 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 25 इंटू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वो कितना वो सोल्ड करे टेलीविजन कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, यानी प्रॉफिट लॉस क्या हो जाए इक्वल हो जाए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। तो प्रॉफिट कितना है 25 इंटू एक्स, यही एक्स फाइंड करना है, और लॉस उसे कितना हो रहा है 45,000 का। तो हमने x की वैल्यू निकाली, इधर मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 250। जब हम इसे कट करेंगे तो हमें क्या आएगा, मिलेगा 180। अगर वो 180 टेलीविजन सोल्ड करेगा तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम इसके बाद है, जो मैंने आपसे कहा है कि वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करना है, जिसको 7 और 9 दोनों हम अलग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये सिंपल है इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, बस मैं ओरली आपको बता देती हूँ। अ मैन विदड्रॉ ₹200 एवरी डे फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट फॉर 5 days। How much money does he withdraw over these 5 days? वो कितनी मनी, एक मैन है जो अपनी सेविंग अकाउंट से हर दिन 200 रुपीज विड्रॉ कर रहा है मतलब निकाल रहा है, और वो 5 दिन तक विड्रॉ करता है, 5 दिन तक हर दिन जाके 200 रुपया वो निकाल रहा है। तो हाउ मच मनी विड्रॉ ओवर दीज 5 days, तो उसने इन 5 दिनों में कितनी मनी विड्रॉ की, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 5, आपका जो आंसर आएगा 5 2 एंड 10,000 आपका क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 1,000 आपका क्या हो जाएगा, उसने 1,000 मनी क्या किया विड्रॉ किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ शॉपकीपर परचेज 144 पेन एट द रेट ऑफ ₹9 each and sold them at ₹11 each. What is his profit? उसे कितना प्रॉफिट हुआ। ऑलरेडी एग्जाम वो आपको बता दिया प्रॉफिट, क्योंकि अगर वो 9 रुपीज़ में खरीद रहा है और उसे अगर एक पेन को वो 9 रुपीज़ में खरीद रहा है और उसे एक पेन को वो 11 में बेचेगा, सोल्ड करेगा, तो ऑलरेडी उसे प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ आपको प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन पूछा है नहीं, उसने ऑलरेडी कह दिया कि उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो इसे आप, यहाँ तो मैंने सिंपल में समझाया, बट इसे आप वर्ड में अच्छे से लिख के आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अ शॉपकीपर परचेज 144 पेन्स at the rate of 9 rupees each. The rate of 144 pen is equal to 144 multiply by 9। तो उसने कितना रेट हो गया 1,296 रुपीज की उसने क्या की, पेन बाय की, खरीदी। He sold each pen
11 रुपीज। हर पेन को कितने में बेच रहा है? 11 रुपीज। तो रेट ऑफ 144 पेन एट ₹11 इज इक्वल टू 144 इंटू 11 इज इक्वल टू आपका कितना आया? 1584। इतने में उसने क्या किया? सेल किया। अब आपको प्रॉफिट लॉस का पता है कि प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होती है, यानी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, तब आपको प्रॉफिट होता है। सेलिंग मतलब जिसमें आप बेच रहे हैं, कॉस्ट मतलब जिसमें आप खरीद रहे हैं। तो कॉस्ट, जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तब आपको प्रॉफिट होगा, और जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती तब आपको लॉस होता है। अब आप कोई चीज 5 रुपए में आपने खरीदी और आप उसे 10 रुपए में उसे सेल कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने का होगा? 5 रुपीज का, क्योंकि 5 रुपए आपको क्या मिल रहा है? बेचने पे उसे मिल रहा है। तो मैक्सिमम जितने भी सेलर होते हैं वो यही बिना प्रॉफिट के कभी भी कोई काम नहीं करता। तो ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केटिंग करनी हो तो उसने क्या किया? 1296 में बाई किया और उससे टोटल पेन कितने में सेल कर दी? 1584 में। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बाई। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ बाइंग लिखनी चाहिए थी पर मैंने लिख दिया बाई। तो क्या हो गया? इसलिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि हाउ मच, कितना प्रॉफिट हुआ? तो 1584 माइनस 1296, आंसर आया ₹288। तो ₹288 का उसे प्रॉफिट हुआ। आंसर जितने भी होंगे उन्हें सभी को आप वर्ड में बना के लिखेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। In this question, a cooling machine required the room temperature be lowered from 52 डिग्री सेल्सियस। एक कूलिंग मशीन है जिसका जो लोअर टेम्परेचर जो होता है वो 52 डिग्री से कम ही होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको इतनी टेम्परेचर की जरूरत है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसने दिया आगे क्वेश्चन में, एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी हाफ आवर एट आवर what will be the room temperature in 5 hours after the process begin। एक कूलिंग टेम्परेचर, एक मशीन है जिसको कूलिंग मशीन है जिसकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, और हर आधे घंटे में वो मशीन जो है वो 6 डिग्री टेम्परेचर अपना क्या कर रही है? डाउन कर रही है। तो आफ्टर 5 आवर के बाद उस मशीन का टेम्परेचर कितना होगा अगर अभी से स्टार्ट हो जाता है कूलिंग मशीन का डाउन होना? यानी अब आपको क्या कहा है? एवरी हाफ आवर इट लॉस इट्स टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। एवरी हाफ आवर वो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपना क्या कर रही है? लॉस कर रही है। सो इन 1 आवर, क्योंकि 5 आवर पूछा, अगर हाफ आवर में पूछता तो हम हाफ से ही सॉल्व कर लेते, बट 5 आवर है तो हम ऑलरेडी, तो हमें 1 आवर में, सो इन एवरी 1 आवर इट लॉस, कितना लॉस कर रही है? 12 डिग्री करेगी, क्योंकि 1 आवर में 2 हाफ आवर होते हैं। तो अगर हाफ आवर में क्या 6 डिग्री कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी? 12 डिग्री होगा। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाउ। तो अगर 1 आवर में 12 डिग्री सेल्सियस करी तो 5 आवर में, इन 5 आवर्स 5 इंटू 12 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर वो क्या कर रही है? 5 आवर में 60 डिग्री टेम्परेचर लो कर रही। तो अभी आपसे पूछा है कि अभी से अगर वो ऐसा 5 आवर बाद तो कितना टेम्परेचर होगा? तो पहले कितना था आपका टेम्परेचर? 52 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 5 आवर आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 52 डिग्री में से हम 60 डिग्री क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस किया तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर क्या हो जाएगा? द रूम टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। Okay. Now your last question, state whether the following statement are true or false। ये थोड़ा आपके जो होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो इसमें सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इजी हो जाएगा। वरना आप लोग ट्रू ट्रू फॉल्स आंसर शीट से मैच करके लिख लेंगे, बट समझना जरूरी होता है। यही आपकी नॉलेज को चेक करती है कि आपने कितना पढ़ा। दिया है 0 इज फर्स्ट है क्वेश्चन, 0 इज मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी ऑफ इंटरजर, जीरो की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटरजर क्या होगी? जी नहीं सॉरी, इसमें क्वेश्चन पूछा जीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटरजर, जीरो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटरजर की, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको पहले खुद इसको ट्राई करना चाहिए, और जब नहीं ट्राई कर मतलब जब नहीं समझ में आएगा तो मैं जब क्वेश्चन 7th और 10th के लिए वीडियो बनाऊंगी तब आप मुझसे बताइएगा, तब मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपसे क्लास के टाइम पूछूंगी, तो इसलिए आप इसका आंसर ऐसा नहीं है कि आप ट्रू फॉल्स मुझे बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। मैं अपने जब मैं हमारी कल की क्लास होगी तो उस क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तब आगे का वीडियो बनाएंगे और तभी उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।